हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि अब CFM को रिवाइज़ कैसे करें। काफ़ी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उन लोगों को इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा कि आपको CFM कैसे रिवाइज़ करना चाहिए। जिनका अभी भी सिलेबस नहीं हुआ है, ये वीडियो अभी मत देखें। जब आपका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद देखना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका हो गया है मैं उनको बताने वाला हूं कि क्या करना है। नंबर 1, चैप्टर लेवल पे नहीं सोचना है। जो हमारी एक ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये CFM में लागू नहीं होता है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में करते हो आप करो, CFM में मत करो। CFM में सर फिर क्या करना है? CFM में जो मैं पहले भी बता चुका हूं, हर वीडियो में बताता हूं, फिर से बताता हूं, इजी, मीडियम, टफ, 5 मार्क, 8 मार्क, 12, 16 जो भी बड़े क्वेश्चन है, ऐसे आपको कैटेगराइज करना है। हर चैप्टर के इजी क्वेश्चंस, 5 मार्क, 3 मार्क के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनका वेटेज 60 to 70 मार्क्स होता है, 60 to 65 मार्क्स होता है। तो ये है आपका फोकस एरिया। जो भी बच्चे पासिंग करा दो, पासिंग दिलवा दो, या पासिंग कहाँ से आती है, ये सब जो पूछ रहे हैं, तो आपकी पासिंग आती है 3 to 5 मार्क्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वहां आपकी पासिंग छुपी हुई है। तो हर चैप्टर के इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चंस परफेक्टली आपको करने हैं। परफेक्टली मतलब आपका बिल्कुल आंसर सही आना चाहिए। हल्का राउंड ऑफ का फर्क आता है, वो छोड़ दो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आंसर्स टैली होने चाहिए, ठीक है। तो उस लेवल की तैयारी आपको करनी है, उस लेवल का परफेक्शन आपका होना चाहिए, उस लेवल की प्रैक्टिस आपको इन टाइप के क्वेश्चंस की करनी है। तो सिर्फ आप 60 to 65 पे भी ध्यान दो। हर चैप्टर के छोटे क्वेश्चंस जो कि इजी ही होते हैं, बहुत रेयर होगा कि छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत टफ है, बहुत ही रेयर होता है। छोटे क्वेश्चंस नॉर्मली इजी ही होते हैं, मैनेजेबल होते हैं। आप उसमें ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसी पे रखनी है। अगर आपका वो पूरा हो जाता है, सारे इजी क्वेश्चंस आपको जम जाते हैं, आप एकदम एक्सपर्ट बन चुके हो, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल करो। 8 मार्क वाले जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, प्रो राटा वाले जो क्वेश्चंस हैं, या जो बड़े क्वेश्चंस हैं, वो आप सेकंड लेवल के लिए रखो। पहले बड़े क्वेश्चन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, सर वो बड़े बड़े 20 मार्क के क्वेश्चन, ये पहले नहीं करने। जिनको फेल होना है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लोगों से मैं बातचीत नहीं कर रहा। वो फेल होने के लिए मतलब उतावले हैं, वो रास्ते ढूंढ रहे कि मैं कैसे फेल हूं। मतलब ऐसे ही लगता है मुझे, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत ही अलग है, वो तो फेल होने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पासिंग के रास्ते ढूंढते हैं। कुछ लोग इतने मतलब निगेटिव होते हैं, वो फेल होने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और उनको मिल भी जाते हैं। कि फेल होने के रास्ते ढूंढना आसान है, पास होने के रास्ते थोड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चंस के पीछे पहले नहीं भागना है, पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलो। छोटे छोटे क्वेश्चंस पे कमांड लाओ, अच्छा करो, कवरेज बढ़ाओ, हर चैप्टर कवर करो, और जब आपका सब हो जाए उसके बाद भी आपके पास टाइम है, तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसमें मास्टरी लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। कोई शॉर्टकट है ही नहीं सब्जेक्ट में। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, 6-6 महीने आपके बर्बाद हो जाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें करनी पड़ेगी। बस जो मेहनत करने के बाद भी आप हासिल कर पाओ, मैं वो बता रहा हूँ। मेहनत करने के बाद भी आप फेल हो सकते हो अगर आप गलत चीज़ों के पीछे भागोगे। सर वो 20 मार्क का क्वेश्चन मुझे करना है, वो किसी को नहीं पता वो क्या आएगा, आपसे वो सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेंदी आएगा नहीं आएगा। वो सारे टॉपिक्स बहुत ही लेंदी होते हैं, मतलब आपके करने के बाद भी आप वहां सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, वो भी उसकी भी गारंटी नहीं है। 1-1 घंटा लग जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, आपका पेपर छूट जाएगा। 20 मार्क में से 20 मिल जाएंगे, लेकिन 60 मार्क का पेपर छूट जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स और इस सब्जेक्ट को कंपेयर मत करो। बाकी सब्जेक्ट्स में आप चलने दो जैसे आप चलते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CFM को उसके पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नोट्स मैंने ऑलरेडी दी हुई हैं। अब आपका सवाल आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा ईजी, मीडियम या टफ है? दिया हुआ है मैंने, रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज
हर टाइप को कवर किया हुआ है और टाइप के बगल में लिखा हुआ है कि ये इजी है, मीडियम है कि टफ है। इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि क्या इजी है, क्या मीडियम है और क्या टफ है। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करो इजी क्वेश्चंस को। इजी क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलने चाहिए, छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और आपकी पासिंग 40 मार्क की वहीं छुपी हुई है। 20 और 15 मार्क वाले क्वेश्चन के पीछे भागोगे, ये जन्म पूरा कम पड़ जाएगा, ये जन्म पूरा कम पड़ जाएगा। ठीक है, मत करो, फालतू चीज़ों के पीछे भागो मत जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो बहुत लेंदी हैं, ट्रिकी होते हैं और पेपर के प्रेशर में आप वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जिसमें बहुत ज़्यादा लक का भी फैक्टर होता है। उन चीज़ों के पीछे मत भागें, वो एक्स्ट्रा पकड़ें कि चलो 40 तो मेरे आ गए, अब उसके ऊपर कितना जाऊंगा, तो वो बड़े क्वेश्चन जितने सॉल्व हो पाए, उसमें जितनी मेरी मार्किंग आ पाई, वो मेरे एक्स्ट्रा मार्क्स हो गए। 45 to 50 मार्क्स आपके छोटे क्वेश्चन से ही आ जाने चाहिए, और आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं, दिमाग लगा के 50+ आराम से ले रहे हैं। बस वो जो कुछ लोगों की जिद है ना, वो उनको मरवा रही है, 6-6 महीने उनके बर्बाद करवा रही है। अब अपने आप माइंड को समझाओ, माइंडसेट बदलो, अप्रोच बदलो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं विथ गुड एफर्ट्स। ठीक है, तो आई होप आपका फंडा क्लियर होगा और आप फटाफट करेंगे। मेरे वेबसाइट पे मेरे रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ गूगल कर दो अमित तलड़ा फ्री नोट्स, सिर्फ गूगल करो, उतना तो आपको आना चाहिए, CS कर रहे हो। अमित तलड़ा फ्री नोट्स लिख दो, आपको पहली लिंक मेरे वेबसाइट की मिल जाएगी। वहाँ पे CFM के नोट्स हैं, उसको डाउनलोड करो, प्रिंट करो और पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।